क्या आप अपने दस्तरख्वान पर टर्किश जायके का जादू जगाना चाहते हैं? तो फिर बनाइए ये मज़ेदार टर्किश चिकन जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे कम खर्च में बाआसानी घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने हाफ केजी बोनलेस छोटे क्यूब्स में चिकन लिया है। इसमें ये चंद अज्जा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून भुना कुटा सफेद जीरा, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो 2 अदद दरमियाने बिल्कुल लाल टमाटर ब्लेंड करके शामिल कर लीजिएगा। 1/4 कप दही शामिल किया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को मिक्स कर लेने के बाद बोल को कवर कर देना है और कम से कम फ्रिज में मैरिनेशन के लिए आधा घंटा रखना है। ये चिकन मैरिनेट हो गई है। अब जल्दी से टर्किश चिकन के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बटर शामिल किया है। आप बटर की जगह कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर चिकन को इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन भून लेने के बाद इसमें ये मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर पानी ड्राई हो जाने तक पकाना है। चिकन में पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, लेकिन इसमें आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा, तो इसे हमने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए ड्राई कर लेना है। ये टर्किश चिकन के लिए चिकन बनकर तैयार है। अब जल्दी से वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून बटर शामिल किया है और ये होममेड बटर है। अगर आप भी गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप भी बाआसानी घर में बटर बना सकते हैं। बटर बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। व्हाइट सॉस में बटरी फ्लेवर लाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि बटर का ही इस्तेमाल करें। 1.5 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। अब मैदे को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून लेना है और इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैदा भून लेने के बाद मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसमें 1.5 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल करना है। अब इसमें ये चंद अज्जा शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचे की मदद से या फिर हैंड बीटर से फेंटते हुए गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। व्हाइट सॉस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ी हो गई है और इसमें मैंने 1 स्लाइस मोज़रेला चीज का डाला है जो कि ऑप्शनल है। अब इसे भी व्हाइट सॉस में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि सॉस में हैवी से बबल उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि कैसी है। बस हमें ऐसी ही क्रीमी सॉस दरकार है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में टर्किश चिकन सीजलर प्लेट में सर्व किया जाता है, इसलिए मैं सर्व करने के लिए सीजलर प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। सीजलर प्लेट को तेज गरम करना है और फिर फ्लेम ऑफ करके टर्किश चिकन के अज्जा को असम्बल्ड करना है। अगर आपके पास सीजलर प्लेट नहीं है तो आप डायरेक्ट जिस पैन में आपने चिकन तैयार की है उसी पैन में सर्व करने के लिए टर्किश चिकन तैयार कर सकते हैं। चिकन पर तमाम सॉस फैलाते हुए डाली है। अब इस पर ये मैं 2 अदद मोज़रेला चीज के स्लाइसेस रख रही हूँ। आप क्रश की हुई मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इसे सिर्फ 5 सेकंड के लिए कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से चीज मेल्ट हो जाए। ये मजेदार क्रीमी चीजी टर्किश चिकन बनकर तैयार है। अब इसे ऑरिगानो, कुटी हुई मिर्चों और पार्सले से गार्निश कर लेना है। अगर पार्सले ना हो तो आप मेरी तरह हरे धनिए की पत्तियों से गार्निश कर लीजिएगा। ये टर्किश चिकन इसी तरह रूखा भी खाया जाता है और बन और पीटा ब्रेड वगैरह के साथ सर्व भी किया जा सकता है।
आप यकीन जानिए ये टर्किश चिकन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और आपने ये टर्किश चिकन ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी टर्किश चिकन कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।